नमस्कार दोस्तों। जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक में पिछली कड़ी में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इस किताब के जरिए हम जीवात्माओं की दुनिया के बारे में जानेंगे। और पिछली कड़ी में यह हमने जाना कि किस तरह हम अपने आप को जानकर, अपने आप का आत्म विश्लेषण करके किस तरह से हम अपनी गलतियों में सुधार ला सकते हैं। किस तरह हमें पता लग सकता है कि कैसे ये हमसे गलती हुई है और उस गलती की क्षमा याचना हमने किसी और से नहीं, केवल भगवान से ही करनी है, ताकि भगवान के बनाए गए नियमों के अनुसार वो हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर सकें और आगे हमारे जीवन में प्रगति हो और हम अपने जीवन में उन्नति करें। अगले अध्याय में हमारा इस पुस्तक में न्याय के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि हम ईश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों को पहचानने के लिए उन्हें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती और उनका न्याय ही अंतिम होता है। आपकी दुनिया में होने वाले अधिकतर न्यायों में, यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यायाधीशों के निर्णय भी हमेशा सही नहीं हो सकते, पर ईश्वर का फैसला सदा सही होता है। यहाँ बताया गया है कि धरती पर जब हमसे या किसी और से कोई गलती हो जाती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो जाता है और फिर हो सकता है कि उसने वह गलती ना की हो, तब भी उसको उस गलती की सज़ा मिल जाए। तो यहाँ जो धरती पर किए गए फैसले होते हैं वो एक इंसान के द्वारा किए जाते हैं और वह वही फैसला लेता है जो उसको सबूत के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन ईश्वर के पास वो साक्षात व्यक्ति ही सबूत है। ईश्वर हमारे उस व्यक्ति के बारे में पूरा सब कुछ सच्चाई जानता है और उसका फैसला, भगवान का फैसला कभी भी गलत नहीं होता, वह हमेशा सही ही होता है, क्योंकि वे आपको अपने अंदर से जानते हैं। यदि आप अपने लोगों से कुछ छिपाना चाहते हैं तो वह छिप सकता है, पर भगवान से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते और उनका फैसला हमेशा सही होता है। हम भगवान से अपने मन में सोची हुई बात को भी नहीं छिपा सकते। यदि आपको इसमें भरोसा है तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। आप इस बात का भरोसा रख सकते हैं कि यह पूरी तरह से सत्य है और आप जो कुछ भी करते या कहते हैं हमेशा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए एक नीतिपूर्ण, सच्चा तथा करुणामय जीवन जिएं। यहाँ पर यही कहने का तात्पर्य है कि अगर हम मन से भी किसी के लिए गलत सोचते हैं तो उसको भी भगवान जानते हैं। हम भगवान से कुछ भी नहीं छिपा सकते। हम अपनी संवेदनाएं, हमने मन में सोची हुई बातें, हम किसी के लिए भी कोई भी बुरा या अच्छा जो कुछ भी सोच रहे हैं वह हम भगवान से नहीं छुपा सकते। वह सब जानता है और अगर हमें यह बात याद रहेगी कि ईश्वर हमें देख रहे हैं तो हो सकता है कि हम अपनी गलतियों पर काबू पा सकें और हम कम से कम गलतियां करें। अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप सोचें कि इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? मेरे प्यारे पाठकों, यहाँ तक इस उच्चतर तल या लोक में रहने वाले हम भी पूर्ण नहीं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? हम अच्छाई को पाकर और बुराई को दूर कर अपने आप को संपूर्ण बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्म उन्नति होना चाहिए, ताकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी उस संपूर्ण हस्ती तक पहुंच सकें, और ऐसा होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनने, अच्छा बोलने का पूरा प्रयास करते रहें। इसका भी प्रयास जारी रखें कि लोगों को कभी हानि न पहुँचे। कभी निर्दयी मत बनिए और हमेशा प्रयत्न करें कि आप ढोंगी न बने। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और आप में वास्तविक इच्छा होनी चाहिए।
क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं तो आप खुद को सुधारने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं। एक बार जब आप जीवात्मा जगत में आ जाते हैं तो यह सुधार बहुत धीरे धीरे होगा। इसलिए यदि सचमुच आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो हमें इसे अभी करिए, इसी समय शुरुआत करिए। हाँ, अभी करना, अभी ही इसी समय यह करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उच्च बना सकें, हम अपनी गलतियों में सुधार ला सकें और हम एक अच्छे कर्म करते चले जाएं ताकि हमारा उच्चतर लोकों में विकास हो सके, हम परमात्मा के करीब आ सकें। यहाँ पर सिर्फ यही कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने यह सोचा है कि हम अपने अंदर आत्म सुधार लाएंगे, हम जो हमने पहले गलतियाँ की हैं उन गलतियों को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो वह आप इसी वक्त इसी समय से शुरुआत करें। पृथ्वी पर रहने वाले आप और जीवात्मा लोक में रहने वाले हम सभी अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ही हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं। जब हम जीवात्मा जगत में मृत्यु के बाद जाते हैं तब भी हम अपने आप में सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। वहाँ भी हम अपने आप को अच्छे से अच्छे रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमारा विकास होगा वह बहुत धीरे धीरे होता है। यही पृथ्वी एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम अपना आत्मिक रूप से विकास कर सकते हैं। पर हमारे बीच एक बड़ा अंतर यह है कि आप सभी सच्चाइयों को नहीं जानते, हमें उनमें से अधिकतर के बारे में पता है। यह सब बातें रतु और विस्पी की आत्माएं अपनी माता खुर्शेद भावनगरी के साथ कर रही हैं। वह हर रोज़ वो अपनी माता के साथ संपर्क स्थापित करती थी और जीवात्मा जगत के बारे में उनको बताया करती थी। यह पता नहीं चल सकता कि आपके लोग कितने सही या कितने गलत हैं, पर कोई आत्मा कितनी सही है या गलत है इसका हमें ठीक ठीक पता होता है। अब वे यह बता रहे हैं अपनी माता को कि पृथ्वी पर रहकर हम किसी के बारे में यह नहीं जान सकते कि वह सामने जो हमारे व्यक्ति खड़ा है वह कितना गलत है, क्या वो हमारे लिए सही है या क्या हमारे लिए वो गलत है। हम उसको जब उसके व्यवहार को देखते हैं, वह हमारे साथ संपर्क करता है, तो हमें कुछ दिनों के बाद ही पता लगता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। और हो सकता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी हो, हमें पता ही ना हो कि वो हमारे साथ धोखा कर रहा है। लेकिन जीवात्मा जगत में ऐसा नहीं होता। वहाँ सभी आत्माओं को एक दूसरे के बारे में अंदर से पता होता है कि कौन सी आत्मा किस तरह से, किस प्रकार से उनका स्वभाव है और वह किस तरह की हैं। आप एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते। पृथ्वी पर रहकर हम किसी एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते, पर जीवात्मा जगत में आत्माएं अपने मन को एक सीमा तक पढ़ सकते हैं। आप हमें नहीं देख सकते, पर हम आपको देख सकते हैं। पृथ्वी पर रहकर हम आत्माओं को नहीं देख सकते, लेकिन हमारे प्रियजन जो हमें हमारे बीच नहीं हैं, वे आत्माएं हमें देख सकती हैं, आपको सुन सकती हैं, यहाँ तक कि आपके मन और विचारों को भी पढ़ सकती हैं। इसलिए आप जितना अपने आप को जानते हैं उससे कहीं बेहतर ढंग से हम आपको जान सकते हैं। अगर आपको ये सब फिजूल लग रहा है तो आइए हम आपको एक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। हमारी प्यारी माँ, ये सब रति और विस्पू की आत्माएं अपनी माँ से बातें कर रही हैं। वह कह रही हैं, हमारी प्यारी माँ जो कि हमारे लिए लिख रही हैं, उन्हें कभी यह पता नहीं चल पाया कि उनके आसपास कुछ लोग किस तरह के हैं। एक व्यक्ति के बारे में उनका बुरा ख्याल था जो वास्तव में एक अच्छी आत्मा थी। यह रति और विस्पी जो है वह उस समय की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जब वो रहते थे, जब वो जीवित थे, तब की वह बात आ रहे हैं कि एक व्यक्ति था जिसको हम सब बुरा, हमारा परिवार उसे बुरा समझता था, लेकिन अब हमें यहाँ पर आकर वास्तविकता जान गए हैं हम। अब हमें यह पता लगा है कि वास्तव में वह एक अच्छी आत्मा थी और जिन व्यक्तियों के बारे में उनका विचार अच्छा था और जिन्हें हम अच्छा समझते थे, हमने देखा कि वे सबसे बड़े ढोंगी थे, बड़े ईर्ष्यालु और खतरनाक थे। इसलिए हमने उन्हें सलाह दी। पहले तो
उन्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने और पापा ने खोजबीन शुरू की तो वे हैरान रह गए। हमने अपने माता पिता को यह भी बताया कि जिसको हम पृथ्वी पर हम अच्छा समझ रहे थे वह अच्छे नहीं हैं। फिर उनकी माता ने और पिता ने उस व्यक्ति के बारे में खोज शुरू करी। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह जो उनकी रति और विस्पी कह रहे हैं वह सही थे। तब उन्हें पता चला कि यदि हमने उन्हें न बताया होता तो शायद वे यह जान ही ना पाते कि उनके आसपास कुछ आत्माएं, कुछ व्यक्ति इस तरह के हैं कि जो बहुत ही बुरे हैं। इसलिए मेरे प्रिय पाठकों, यदि आप अपने उन प्रियजनों के साथ संपर्क कर सकें जो जीवात्मा जगत में रहते हैं और उनका मार्गदर्शन पा सकें, तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा। इस तरह आप यह जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। आप सभी के मन में कई चीज़ों के प्रति एक निश्चित राय होती है जो आपको गलत राह पर पहुंचा देती है। यही कारण है कि हम इस बातचीत के द्वारा आपको ये बातें समझा रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को सुधारना काफ़ी कठिन होता है, पर यदि वे आप पर विश्वास रखते हैं तो कई अवसर ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। जीवात्माओं के संपर्क से कई सारी कमाल की चीज़ें हुई हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संदेश पहुंचाकर उन्हें कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। हर कोई जीवात्मा जगत से संदेश नहीं प्राप्त कर सकता, पर हमें विश्वास है कि जो संपर्क कर सकते हैं वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि पृथ्वी पर लोग कभी कभी बहुत मूर्ख होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास आई खुशहाली उन्हें जहर समान लगती है। वे जीवात्माओं की बातचीत, आत्माओं और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास न कर मूर्खता करते हैं। हमें ऐसी आत्माओं पर दुख होता है क्योंकि जब वे जीवात्मा जगत में आते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। कई लोगों को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब कभी उनको यह सच्चाई के बारे में पता लगता है, जब वो खुद मृत्यु के बाद जीवात्मा जगत में जाते हैं, तो वह यह सोचकर बहुत हैरान होते होंगे कि वह जो लोग कहते थे कि जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी जीवन है और कोई जीवात्मा जगत भी है और जीवात्माओं के साथ संपर्क भी स्थापित हो सकता है, लेकिन यह सिद्धि कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है। सभी जीवात्माओं से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों पर विश्वास करना न करना ये आप लोगों की अपनी ही सोच है। जो करना चाहता है वह विश्वास कर भी सकता है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन सच्चाई जो है वो यही है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, जीवात्माओं की एक जगत है, और मृत्यु के बाद जहाँ हमें जाना है उसको हमने जीवात्मा जगत ही नाम दिया है। धन्यवाद।